आपको पता ही है कि एक खौफ ज़्यादा हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि जी ट्रेन से ट्रैवल किया जाए पाकिस्तान में, और जहाज़ तो अब इतना महंगा हो चुका है, बड़ा मुश्किल हो गया है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी। तो क्या रह जाती है बस। लेकिन बस के भी हाल क्या हो रहे हैं। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए पिंडी भटियां के करीब मुसाफिर बस को 2 रोज़ पहले खौफनाक हादसा पेश आया था। बस में आग लगने से 18 मुसाफिर जो हैं वो झुलस कर जहाँ बहक हो गए और जबकि 15 शदीद जख्मी हुए। बस में आग लगने की वजह सामने आई थी कि मुसाफिर बस जिस पिकअप से टकराई उसमें डीजल के ड्रम रखे हुए थे। तो आग इतनी तेज थी कि मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ऑब्वियसली बस से निकल भी शायद सकते थे। फिर आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ अरसे से मोटरवेज पर हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। जून में आपको याद होगा कलाकहार के करीब बस हादसे में कम से कम 12 अफराद हलाक हुए थे। वैसे इस तरह पिकअप में डीजल भर के ड्रमों में ले जाना अलाउड है मोटरवेज पे? अलाउड का कोई इंतजार कर रहा है क्या मोटरवेज पे? अच्छा, इन हादसा के आपको बता दें कि बुनियादी वजह बेएहतियाती है। तो ये आपने बात जो है ना जिसकी तरफ पॉइंट आउट, मोटरवेज को निस्बतन महफूज समझा जाता है क्योंकि वहाँ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होता है। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मोटरवे पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ पता नहीं ठीक तरीके से निभा रही है नहीं निभा रही है। मुझे वैसे डाउट है कि ये अलाउड है इस तरह ड्रमों में डीजल भर के मोटरवे पे लेके जाना। एडिशनल IGP मोटरवे पुलिस अली साबिर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, पिंडी भटियां के करीब जो हादसा पेश आया उस पर क्या बंदा कहे? अफसोस तो सभी को है, लेकिन जाहिर है कि ये हादसा है, किसी न किसी की गफलत होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही सब कुछ ठीक जा रहा था और हादसा हो गया। आपको अब समझ में आया है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड? नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस एक अवाम दोस्त ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी शोहरत अवाम के साथी और दोस्त की तरह से है। और हम अवाम, हर हादसा हमारे लिए एक पर्सनल लॉस भी होता है। और ये हादसा भी अनफॉर्चुनेटली बड़ा अंधोनाक था, जिसमें बदकिस्मती से एक बस जो कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी वो एक हादसे का शिकार हुई। ये बस कराची से चली, यूजुअली लॉन्ग डिस्टेंस ये बसेस हैं, वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उसके 2 ड्राइवर्स होते हैं। इस बस में भी ड्राइवर चेंज हुआ रहीम यार खान से और एक दूसरा ड्राइवर आया। और जब ये इस ख़ास जगह पे पहुँची जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ, तो उस वक़्त ये बस टकरा गई। आगे एक सुजुकी पिकअप जा रही थी जिसमें फ्यूल था, उससे टकरा गई, जिससे शोले बुलंद हुए और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा जानी नुकसान हुआ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस हादसे के फ़ौरन बाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने इमीडिएटली तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ रब्ता किया, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, जितने ज़ख्मी थे उन सबको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाया। और इस हादसे की खबर मिलते ही इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस फ़ौरन रवाना हुए इस्लामाबाद से इस सीन ऑफ अकरेंस के लिए। ज़ख्मियों से मुलाकात हुई, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन वो भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी ज़ख्मियों से मुलाकात की और साथ ही जो प्लेस ऑफ अकरेंस थी उसको भी इंस्पेक्ट किया। अच्छा कियानी साहब, ये समझा दें कि अगर सब ये समझ रहे हैं कि ज़्यादा गलती बस ड्राइवर की थी, तो मोटरवे पुलिस ने अपने कुछ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक तो पहली चीज़ ये है कि ये डोजिंग ऑन व्हील का भी वाक़या है कि जिसमें प्रॉबली जिसमें ड्राइवर जो था उसको शायद ऊँघ आई और गाड़ी उससे टकरा गई। लेकिन जो बड़ा नुकसान हुआ इस वाक़े में, जानी नुकसान जिसमें बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से हुआ, वो सुजुकी पिकअप थी जिसके ऊपर फ्यूल के 2 ड्रम्स पड़े हुए थे और उनमें से एक के फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो रेपुटेशन है, एक बड़ी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है और हम इसमें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और हमारे कोई ऑफिसर इन्वॉल्व हों तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाती है। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक ऐसी गाड़ी जो कि नेशनल हाईवे के मोटरवे के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, अगेंस्ट द रूल थी, सो इसलिए हमने उन ऑफिसर्स को जो उस वक्त पेट्रोलिंग के ऊपर थे और एक सीनियर ऑफिसर को जो सुपरवाइजरी ऑफिसर था, उनको आइडेंटिफाई किया और उनके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। यानी सब आदाद शुमार बता रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि चंद माह में मोटरवेज पे हादसात की तादाद बढ़ी है और जो हो रहे हैं वो भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं? क्या आपके पास भी ये डेटा एनालिसिस पहुंचा है या आपका डेटा कुछ और बता रहा है?
देखें, एक तो ये चीज़ ये है कि अगर आप यूं देखें कि पिछले चंद सालों से जब मोटरवे बनी थी उस वक्त के ट्रैफिक वॉल्यूम को आप देखें और आज के ट्रैफिक वॉल्यूम को आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। ट्रैफिक बेइंतहा बढ़ गई है मोटरवे के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये M4 अब कराची से लॉन्ग डिस्टेंसेस गाड़ियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई हुई हैं। सो इसलिए जो हादसात हैं उनकी तादाद आपको नज़र आ रही है, लेकिन इतना भी नहीं है। कभी कभार कोई बड़ा हादसा हो जाता है। मोटरवे पुलिस के लिए हर एक्सीडेंट एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। आपने देखा होगा कलर कहार में लास्ट टाइम एक इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ और उसके बाद हमने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जिसमें हमने कॉन्वॉय बना के तो गाड़ियों को मूव करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स वहाँ पे कोई मेजर इंसिडेंट नहीं आया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ऑलरेडी काफ़ी हम एक्ट लेते रहते हैं स्टेप्स, जैसे डोजिंग ऑन व्हील्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि पानी ड्राइवरों को रोक के उनका मुंह धुलवाएं, पानी पिलाएं, और इसी तरह से हमारे टोल प्लाजाज हैं जहाँ पे ड्राइवरों से बातचीत भी होती है। तमाम जो जितने पैसेंजर्स हैं उनकी वीडियो भी बनती है, उनको अलर्ट भी इशू की जाती है। हमारी मोबाइल्स जो हैं वो भी अलर्ट इशू करती हैं। लेकिन कभी कभार अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हो गया, लेकिन मोटरवे पुलिस अपनी तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो इस पर कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, रकियानी साहब। लेकिन वो सवाल अपनी जगह है कि डीजल ड्रमों में भरकर गाड़ियां मोटरवे पर चढ़ सकती हैं? ये बड़ा मुश्किल। ये क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं ऑन द मोटरवे आपको पता है ना, अदरवाइज तो मोटर बाइक्स वगैरह भी। इट्स अ मोटरवे, इट इज अ पिकअप व्हिच हैज ड्रम्स व्हिच हैज डीजल इन इट। इस तरह से एक ड्रम फटा था, एक ड्रम फटा था। चले डीजल में ड्रम तो था ना, ड्रम में डीजल कैसे ड्रम पूरा वो जो नीले रंग का ड्रम होता है या छोटा ड्रम होगा, जो भी ड्रम था, अगर एक या एक से ज़्यादा ड्रम था, डीजल कैसे अलाउड है इस तरह से मोटरवे पर डीजल भरे ड्रमों में गाड़ियों का चढ़ना?